नमस्कार दोस्तों। आज हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे थोड़ा बात करेंगे। सो द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज हाउ आई एम बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो, द प्रोसेस। सो वील टॉक अबाउट द प्रोसेस। रिजल्ट्स तो अपने हाथ में है नहीं, बट वील टॉक अबाउट द प्रोसेस, रिगरस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, राइट। तो 13 जून से मैंने एक तरह से कंटेंट डालना शुरू किया था सीरियसली विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। एंड आई थिंक 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है कि कहाँ पे पैसा लग सकता है, कहाँ पे रिस्क है, थ्रेट्स है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वी टॉक अबाउट द प्रोसेस। तो द थिंग इज़ कि मैं जब अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ या पहले भी जब बनाया था, पहले तो काफ़ी एक ब्लर्ड लाइंस थे। ये जो क्लासिफिकेशन बकेटाइजेशन मैंने किया है उसमें काफ़ी ब्लर्ड लाइंस है। बट अभी पिछले 1 साल जिस तरह इक्विटी रिसर्च किया, इतने सारे कंपनीज एनालाइज किए, अंडरस्टैंड किए, ट्रैक किए, तो वो जो ब्लर्ड लाइंस है वो हार्ड लाइंस बन रहे हैं। एंड आई हैव कैटेगराइज द पोर्टफोलियो इनटू 3 सेगमेंट्स, राइट। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है या पहला बकेट है वो है हाइपर ग्रोथ, राइट। तो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया है। टिपिकली दीज आर फ्यूचरिस्टिक कंपनीज और कंपनीज विच हैव अ मैसिव टेलविंड. If the growth is there, if hyper growth is there, I'm ready to compromise on value and I'm ready to compromise on quality, right? So the metric that matter to me is predictability of sales growth of above 30%. Sales growth नहीं, sorry, predictability of EPS growth of about 30% for the next couple of years. तो मैं यहाँ पे EPS growth की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हाइपर ग्रोथ कंपनीज होते हैं, जैसे स्काई गोल्ड अभी हाइपर ग्रोथ नहीं है, बट एक वक्त में जब वो हाइपर ग्रोथ कंपनी थी, इतना फास्ट ग्रो कर रही है, तो प्रमोटर्स जो होते हैं, फाउंडर्स जो होते हैं, वो अपना इक्विटी बहुत डाइल्यूट करते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन EPS ग्रोथ ऑफ 30%, देन द पैट ग्रोथ इज समवेयर अराउंड 40, 45, 50%, राइट। So that's why I've mentioned predictability of EPS growth. Predictability is for the next couple of years. पिछले साल में 3-4 साल में अच्छा ग्रो हुआ होगा 100% से, बट अगले 2-3 साल में ग्रो होगा कि नहीं होगा। स्काई गोल्ड फॉर एग्जांपल पिछले 2-3 साल में 100% से ग्रो हुआ, बट डू वी नो दैट इट विल ग्रो बाय मोर देन 30% EPS फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। स्काई गोल्ड सिर्फ एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो प्रिडिक्टेबिलिटी, द मेट्रिक्स दैट मैटर्स, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ EPS ग्रोथ, क्वालिटी और वैल्यू पे मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी इन्वेस्ट किया था इसी वीक में, इन्वेस्ट किया था, एनालाइज किया था इसी वीक में। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत रीसेंट कंपनीज जो मैंने एनालाइज किए हैं, और आई थिंक आई हैव शेयर्ड दीज डिटेल्स विद यू इन द प्रीवियस कपल ऑफ वीडियोज़ एज वेल। तो रीसेंट वाला वीडियो आप देखिए जिसमें मैंने डीप इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस किया है। तो आई हैव क्लासिफाइड डीप एज H, विच इज़ हाइपर ग्रोथ। तो डीप में मुझे बहुत फर्स्ट इंप्रेशन जो था जब मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसका अभी का भी पैसा लगा देता है उसके अंदर, क्योंकि आप सब कुछ देखिए ना, प्रमोटर बोल रहा है कि 30% EPS पैट ग्रोथ अगले 2-3 साल में कहीं नहीं जा रहा है। ऑर्डर बुक करीबन 4x FY25 सेल्स है, इफ आई कुड रिकलेक्ट, राइट। टेलविंड इतना मैसिव है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता पे इतनी फोकस्ड है, इतने सारे पॉलिसी चेंजेस हुए हैं ऑयल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन रिलेटेड, जो मैसिव टेलविंड्स देंगे अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम कंपनीज को, राइट। तो डीप इंडस्ट्रीज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस करती है, डिकार्बोनाइजेशन करती है, सॉरी मतलब जो कंप्रेशन करती है नेचुरल गैस का, या फिर जो हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन करती है नेचुरल गैस का, राइट। मतलब पानी निकालती है नेचुरल गैस से ताकि वो सप्लाई हो सके, राइट। तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन था कि भाई इस कंपनी को खरीद लेते हैं, वन नीड नॉट काइंड ऑफ हेजिटेट डूइंग इट। बट जब एक सेकंड लेवल एनालिसिस किया, एक फॉलो अप एनालिसिस किया, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज एक तरह से ऊपर आए, राइट। तो इनका जो मेजर क्लाइंट था ONGC, करीबन 2 बार ONGC ने 2019 में, 2017 में एक तरह से कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, राइट। तो फिर एक तरह से अब दुविधा है कि डिलेमा है कि कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे, क्योंकि आई मीन व्हाट यू वुड से इज़ कि यार अगर आपको पता है कि प्रमोटर इतना कुछ रिलायबल नहीं है, एथिकल नहीं है, तो क्या सोचना, वाई इवन थिंक। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मार्केट जो है वो ग्रोथ को कैपिटल एलोकेट करता है, राइट। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ सोम डिस्टिलरीज, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अदर कंपनीज। सोम डिस्टिलरीज 2019 में करीबन 10-12 रुपए वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, राइट। एंड प्रमोटर के खिलाफ ED केसेस, ये केसेस, वो बच्चों से काम कराने वाले केसेस सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ चल रहे हैं, बट द स्टॉक प्राइस वेंट अप टू 153 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो मार्केट नहीं देखता है कि प्रमोटर कितना एथिकल है, कितना अनएथिकल है। मार्केट सिर्फ ग्रोथ को एक तरह से अप्रिशिएट करता है और पैसा लगाता है, राइट। तो दैट्स वाई आई एम इन अ डिलेमा कि मेरे को
डीप इंडस्ट्रीज में जो एक हाइपर ग्रोथ कंपनी को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ उसको, बिकॉज ऑफ टेलविंड दैट इट हैज़, फ्यूचरिस्टिक वगैरह कुछ नहीं कर रही, हाइपर ग्रोथ कंपनी है बिकॉज ऑफ द मैसिव टेलविंड्स। उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड so far at least, but over the period of next 1 to 2 weeks I'll make up my mind कि मुझे इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, right? तो this is one hyper growth company which मैंने काफ़ी recently discuss की है, right? Even if you look another hyper growth company, let's say I think NetWeb मैंने बहुत recently discuss किया है, right? NetWeb is again hyper growth, EPS growth बहुत strong है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है। तो हाइपर ग्रोथ कंपनीज़ में मैंने देखा है कि बहुत वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव आ गया तो छत से ऊपर चढ़ जाता है स्टॉक, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया तो पूरा फट से नीचे गिर जाता है, राइट? तो नेटवेब का जब डीप सीक का रिपोर्ट आया था फेब या मार्च में, तब गिर गया था स्टॉक प्राइस। अब कुछ एक बड़ा ऑर्डर बुक मिला है तो स्टॉक प्राइस एकदम आसमान पर चढ़ गया, राइट? तो मुझे ये रियलाइजेशन है, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि जो हाइपर ग्रोथ कंपनीज होते हैं वो बहुत वॉलेटाइल कंपनीज होते हैं, राइट? तो द फैक्ट दैट आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बिटकॉइन तो एक एक दिन 22% 25% गिरता था, बट फिर भी मैं बिटकॉइन बेचा नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं उतना थिक स्किन डेवलप हो चुका है कि हाइपर ग्रोथ कंपनीज में या फिर बिटकॉइन जैसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकूँ, राइट? तो द फर्स्ट काइंड ऑफ बकेट इज़ दी हाइपर ग्रोथ बकेट, जिसपे मैं हाइपर ग्रोथ ही देखता हूँ। क्वालिटी फॉर एग्जांपल दीप का देख लीजिए आप, क्वालिटी तो ख़राब है, मैनेजमेंट क्वालिटी ख़राब, मतलब क्वालिटी ख़राब है कंपनी की, या इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी नहीं है। इवन इफ़ यू लुक एट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स, ROE करीबन 8% 12% का है, बट ग्रोथ दे रही है कंपनी, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई विल मेक अ डिसीजन अराउंड डीप इंडस्ट्रीज वेरी सून, राइट? तो द सेक्टर्स दैट आर देयर इन हाइपर ग्रोथ आर दीज, काफ़ी फेमस सेक्टर्स है, बहुत लोग इस पर एक तरह से डिस्कस कर चुके हैं, EV, रिसाइकलिंग, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, etc. The duration that one could allocate capital, or at least I would allocate capital, is around 2 to 3 years, and 5 to 7% of the portfolio could be allocated for this sector, hyper growth sector, right? So the next bucket is growth plus quality. तो बेसिकली ये वो कंपनीज है जिनको मैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बुलाता हूँ, जिनके फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी पूरी चेकलिस्ट है मेरे पास, मैं आई थिंक 2 से 3 बार ये चेकलिस्ट शेयर कर चुका हूँ आपके साथ की सेल्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा होना चाहिए, EPS ग्रोथ का प्रेडिक्टेबली 20-25% होना चाहिए, डेट टू इक्विटी, डेट कम होना चाहिए, CFO टू EBITDA अच्छा होना चाहिए, ROE सब, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 10%। तो ये एक चेकलिस्ट मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। आई थिंक यू कैन गो थ्रू दिस चेकलिस्ट, राइट? सो द सेक्टर्स दैट are predominantly in this bucket are consumption, FMCG and aggregators. इसमें भी I think the holding time मैं conveniently 2 to 3 years invested रह सकता हूँ, plus the allocation is similar to what I look at hyper growth companies, right? So this is the second bucket, right? तो for example मैंने परसों के दिन में, मतलब जो वीडियो बनाया था उसमें 2 स्टॉक्स G+Q के ग्रोथ प्लस क्वालिटी के एक तरह से एनालाइज किए थे, कैरोसेल एंड TTK प्रेस्टीज। तो उस पर एक तरह से मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया है। आई हैव अटैच द रीज़न वाई आई हैव रिजेक्टेड ओवर ईयर, राइट? मुझे नहीं लगता कि प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सेल्स ग्रोथ इनकी 20-25% की भी है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक्स कहीं जाएंगे अगले 2-3 साल में, और अगर मैं इन स्टॉक्स को ऐड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में तो ये मुझे सिर्फ पेन देंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं देंगे, राइट? बट देयर इज़ वन स्टॉक which I've recently added to my portfolio. कल ही मैंने खरीदा है उस स्टॉक को। It is in the travel and tourism space, which is a G+Q stock. मतलब इसमें ग्रोथ और क्वालिटी जो है वो दोनों है, राइट? सो जैसे मैंने बताया, I'm start building my portfolio, constructing my portfolio. तो I've added that stock to my portfolio very recently, right? The third bucket is the value bucket. इसमें मैं cyclicals देखता हूँ, right? Companies which are in a current downtrend, poor sentiment, news flow वगैरह, contrarian plays. For example, मैंने ड्रीमफोक्स एंड प्रज का वीडियो बनाया था। तो अगर आप देखोगे कभी भी कोई न्यूज़ फ्लो नेगेटिव आता है ना, तो दुनिया भर के लोग उस कंपनी को गाली देना शुरू कर देते, कोसना शुरू कर देते। मैनेजमेंट को तो मैंने देखा, वो ड्रीमफोक्स की जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रमोटर है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, नीचे जी बिजनेस के नीचे कमेंट्स में देख रहा था कि चोर बुला रहे हैं उसको, अनएथिकल बुला रहे हैं, जबकि उसकी शी थोड़ा कहीं ना कहीं फोरसाइट में ऊपर नीचे हो सकता है, बट अनएथिकल या चोर तो नहीं होते, राइट? तो अगर कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आती है तो आई थिंक सारे लोग
कंटेंट क्रिएटर्स, न्यूज़ वाले पूरा कोसना शुरू कर देते हैं उसको. बट मुझे लगता है कि वी नीड टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड माइंड टुवर्ड्स सच कंपनी, क्योंकि ऐसे कंपनीज में पैसा बन सकता है, राइट. सो मैं ड्रीम फोक्स की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, 8 साल में इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया है. एक दिन में बिजनेस मॉडल टूटा है, तुमको लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर छोड़ देगा वो कंपनी को, राइट. तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत अपसाइड पोटेंशियल है, बट वी नीड टू ट्रैक सच कंपनीज बिकॉज यहाँ पे पैसे बनने के चांसेस हो सकते हैं इन द फ्यूचर, राइट. प्रज इंडस्ट्रीज एक बिजनेस साइकिल डाउन ट्रेंड में गया है, वो अप ट्रेंड में जब आएगा, जब उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होना शुरू होंगे, तब पैसा क्यों नहीं बन सकता है. भले 800 का स्टॉक, 850 का स्टॉक 400 पे आया है, बट द क्वालिटी ऑफ दैट बिजनेस इज नॉट अ बैड बिजनेस, इट्स नॉट अ पुअर बिजनेस. तो ये सारे कंपनीज का मैंने एनालिसिस किया है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा रिसेंसी रहे लोगों के दिमाग में कि इफ यू गॉन थ्रू दीज कंपनीज, राइट, यू कैन गो थ्रू द एनालिसिस ऑफ दीज कंपनीज, राइट. तो ये जो है, राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द थर्ड बकेट, वैल्यू बकेट में अगर मैं देखूँ तो देर आर मल्टीपल कॉन्ट्रेरियन प्लेज एज वेल. तो ये ट्रम्प टैरिफ्स का जो किस्सा हुआ है, राइट, टेक्सटाइल कंपनीज बहुत सारे हैं जो यूएस को एक्सपोर्ट्स करते हैं. तो अभी थोड़ा न्यूज़ फ्लो ख़राब है, बट 6 महीने में ये 50% का टैरिफ रोल आउट हो ही जाएगा. ये रोल आउट मतलब रोल बैक हो ही जाएगा. And there are companies like KPR Mills, Gokuldas Exports, Welspun Living, contrarian plays है जिनके स्टॉक्स ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज द सेंटिमेंट अगर थोड़ा रिलीज हो गया तो फिर स्टॉक प्राइस एक तरह से ऊपर जाएंगे. सिमिलरली ये आईटी का जो है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, केपीआईटी, प्रॉपर प्रोडक्ट कंपनीज जो देते हैं, सर्विसेज कंपनी इतना नहीं, बट थोड़ा प्रोडक्ट जिसके ऊपर थोड़ा बैलेंस ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, right, those companies will improve. So these are the kind of companies, and one need to look at order books over here, capex over here, and value की बात है तो deep value देखना बहुत ज़रूरी है. earnings yield should be very very high, और जितना high हो सकता है as compared to G-Secs, government security bonds, उतना देखना चाहिए, right. तो इसका allocation 1 to 2% है. होल्डिंग टाइम डिपेंड करता है, न्यूज़ फ्लो को ट्रेड कर रहे हैं तो 3 महीने से 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल भी कभी कभी रुक सकता है. बट मैं कभी 2 साल होल्ड नहीं किया हो कोई सिक्लिकल कंपनी, 1 साल मैक्सिमम होल्ड किया हो अभी तक. तो मेरा जो रिकॉर्ड है या हिस्ट्री है, बट एलोकेशन मैं नॉर्मली इन कंपनीज़ में थोड़ा कम ही लगता हूँ, क्योंकि इन कंपनीज़ को एक तरह से ट्रेड करने में या इन्वेस्ट करने में मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, राइट. सो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट माई एक्शनेबल्स. नॉर्मली वेन एवर आई टेक अप कंपनीज, उसको मैं 3 बकेट्स में डिवाइड करता हूँ, नो, मे बी एंड येस, राइट. वेन एवर आई डू द फर्स्ट लेवल एनालिसिस, आई राइट माई कमेंट्स ओवर ईयर. एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कैरोसेल का देख रहे हो, आई रोट माई कमेंट्स ओवर ईयर. मैं थोड़ा दुविधा में था कि इसको देख सकते क्या, बट फिर नहीं हुआ यार, बकवास ही लगा मुझे ये पढ़ के, राइट. दैट्स वाई आई gave a second level kind of comment over here. Similarly, I'll do it for deep as well. मैंने पहला एक level comment दिया कि मुझे ठीक लग रही है यार, but corporate governance issue है, क्या करे क्या नहीं करे, but I'll soon make up my mind and decide where I will kind of put deep in, whether it is yes or no. Very recently, I bought one company which is in the travel and tourism space. तो थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार ऐसे ही बोलता हूँ. जैसे BLS मेरे लिए G+Q है, ग्रोथ प्लस क्वालिटी, हाइपर ग्रोथ वगैरह नहीं है BLS. नारायणा इज़ G+Q. तो ये मैंने जो यहाँ पे डिटेल्स लिखे, इट इज़ नॉर्मली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बॉट दीज कंपनीज, राइट. यथार्थ जो है इट्स हाइपर ग्रोथ. यथार्थ ने मेरे को बहुत पेन दिया, मैनेजमेंट क्वालिटी मेरे को उसका कभी भी ठीक नहीं लगता था, बट जब मैं उसका स्टॉक लिया था तो इट वाज हाइपर ग्रोथ दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. इक्विटी डाइल्यूशन कर रही है, डेट ले रही है, सब कुछ कर रही है, बस आगे बढ़ रही है, राइट. तो ईडी का रेट वेट हो गया, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इतना नीचे गया. बहुत बार मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल्स में कुछ कमिट किया है और उस पर डिलीवर नहीं किया है, तो वो भी क्लियर कट दिखा. बट तब लग रहा था कि ग्रोथ आएगा. ठीक है, अभी स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट these are the 3 companies which I have, plus one which I added very recently. Bitcoin, I think I've discussed multiple times, करीबन 50,000 का बाइंग है मेरा. It's trading at 1.14 right now. गोल्ड में करीबन 24-26 पे, 2600 पे I think खरीदा है. It's trading at around 3800 right now. So this is my current portfolio plus the one which I added something recently. क्या मैं नारायण हृदयालय, यथार्थ, BLS अपने पोर्टफोलियो में आगे रखूँगा. सो आई डू अ सेक्टर एनालिसिस फॉर दी हॉस्पिटल सेक्टर, जिसमें हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स पूरा एक तरह से साथ में उसका एनालाइज करेंगे. एंड देन वील फिगर आउट द टॉप 3-4 कंपनीज, एंड देन प्रॉब्ली आई टेक अ कॉल वेदर आई नीड टू कीप NH और यथार्थ इन माई पोर्टफोलियो, राइट. वैसे BLS, यथार्थ, ये सब ठीक ठाक कंपनीज हैं. इनका मतलब अगर आप BLS और नारायणा स्पेशली, इवन इफ यू डू नॉट, दीज आर सच हाई क्वालिटी कंपनीज कि अगर कॉन कॉल वगैरह भी नहीं पढ़ोगे तो यू
ठीक चल जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल मैंने नारायणा का कॉन कॉल इस क्वार्टर का या पिछले क्वार्टर का नहीं पढ़ा है, बट ठीक ठाक है. आई मीन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी टॉप क्लास, राइट. तो this is my approach towards portfolio management, right. And I have switched on this membership option on the channel, right. So portfolio access and updates is something which you'll get. So har hafte ke end mein this Excel is something which I'll discuss with everyone. मैं normally जो भी वीडियोस डालता हूँ उसमें कुछ कंपनीज कवर करता हूँ, बट एट अ पर्सनल लेवल आई कवर मोर कंपनीज. तो उसके अपडेट्स मैं एक्सेल पे रखूँगा. ये भले आज पीपीटी है, बट एक्सेल इज समथिंग विच आई शेयर विद एवरीवन. शेयर इन द सेंस विल डिस्कस विद एवरीवन. एंड उस पर जो भी मेरे अपडेट्स है वो आई विल डिस्कस. एंड प्लस वट एवर स्टॉक दैट आई वुड बी काइंड ऑफ एडिंग, आई वुड लेट यू नो थ्रू अ वीडियो गिविंग अ प्रॉपर कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ इट. So this is one thing. The second thing is more of a thing which is in pipeline, discounts on programs, Excel template and reports, right. तो क्या है ना कि मेरा whatever I do, मैं खुद के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. तो फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब पे जब कंटेंट डालना शुरू किया, इट इज़ बिकॉज ऑफ माय शेयर इनडिसिप्लिन. मतलब मेरे को 2019 में एक तरह से बहुत क्लियर कट पता चल गया था कि इन्वेस्टिंग, राइट, इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच यू कैन नॉट आउटसोर्स टू समवन एल्स. किसी फंड मैनेजर को, कंटेंट क्रिएटर को आउटसोर्स नहीं कर सकते. इन्वेस्टिंग इज टू इंपॉर्टेंट टू बी आउटसोर्स टू समवन एल्स, राइट. सो व्हेन आई हैड पास्ड आउट ऑफ MBA इन 2013, मेरा पूरा ये था कि यार मैं स्टार्टअप्स में काम करूं, बिकॉज स्टार्टअप्स में ESOPs मिलते हैं. एंड ESOPs गिव यू अ चांस ऑफ असिमेट्रिक वेल्थ. मतलब आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो ESOP से. सैलरी हाइक जो होता है वो 10% 12% होता है, राइट. तो ESOPs विल गिव यू अ चांस फॉर वेल्थ क्रिएशन, असिमेट्रिक वेल्थ. तो बहुत वक्त ऐसे हुआ है कि आई हैव टेकन अ हिट ऑन सैलरीज एंड आई हैव आस्क्ड ESOPs फ्रॉम फाउंडर्स एंड कंपनीज दैट आई हैव वर्कड फॉर, राइट. दैट इज वन थिंग. बट 2019 में ना आई इन्वेस्टेड फर्स्ट टाइम इन बिटकॉइन, राइट. 2019 में आई थिंक मैं प्रैक्टो में ही काम करता था मैं, राइट. एंड थर्ड फ्लोर पे हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स बैठे रहते थे. आई यूज्ड टू विजिट द थर्ड फ्लोर एंड आई यूज्ड टू सी ऑल पीपल बाइंग बिटकॉइन. और 2019 में तो बिटकॉइन के बारे में किसी को पता नहीं था. मतलब क्रिप्टोज के बारे में इंडिया में किसी को पता नहीं था. तो आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स. उसने कहा कि अरे दुनिया खरीद रही है, दुनिया मतलब वो फ्लोर खरीद रहा है, तू भी खरीद ले. तो ज़ेप्पे का एक ऐप हमने डाउनलोड किया था एंड मैंने कुछ कैपिटल लगाया था. करीबन $4,000 पे ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन, राइट. एंड 4 months इट वेंट टू अराउंड $30,000. सैड थिंग ये कि मैंने सिर्फ $10,000 लगाए थे. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ये जो इन्वेस्टिंग है, चाहे फिर वो इक्विटी इन्वेस्टिंग है, एसेट एलोकेशन है, क्योंकि एसेट एलोकेशन की बात की है मैंने यहाँ पे. मैंने गोल्ड BTC पे पैसा लगाया, राइट. तो सिर्फ मैं इक्विटीज़ पे नहीं करता, क्योंकि अगर इंडियन इक्विटीज़ एक साल में कुछ किए नहीं है पिछले एक साल में, तो जिन लोगों ने भी इंडियन इक्विटीज़ में पिछले एक साल में पैसा लगाया, दे डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट. मैंने भी लगाया, बट 2-3 कंपनीज में ही लगाया, बिकॉज समवेयर थोड़ा एक आइडिया था कि यार थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है, कूल डाउन करेगा ये, राइट. तो एसेट एलोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो तब रियलाइज़ हो गया था कि इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच आई नीड टू डू माई सेल्फ. आई कैन नॉट आउटसोर्स इट टू फंड मैनेजर्स, राइट. 2020-21 में एक रिपोर्ट पढ़ा था मैं कि 85% ऑफ द फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, अंडर परफॉर्म द निफ्टी. तो फिर पता नहीं आप चेंज हुआ होगा. मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 2025 आ चुका है. 5 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. मेरा तभी का नॉलेज है, ये थोड़ा स्टेल नॉलेज है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई काइंड ऑफ रियलाइज कि ये मुझे खुद को करना चाहिए. दैट्स वाई थोड़ा अपना आलस जो था कि पहले तो यूट्यूब के पहले तो मैं सिर्फ दिन में बोल रहा हूँ, महीने में सिर्फ एक कंपनी एनालाइज करता था मैं. बट यूट्यूब जब शुरू किया मैंने, तो मुझे बहुत डिसिप्लिन आया. मैं बहुत अच्छे से मैंने कंपनीज एनालाइज किए हैं, राइट. एंड थोड़ा डिसिप्लिन मिला है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिली है कि किस तरह पोर्टफोलियो अपना खुद का बनाना है, क्या करना है. एंड आई थिंक इन्वेस्टिंग इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी आउटसोर्स टू समवन एल्स. तो ये एक चीज़ मेरे इसमें थी. तो आई एम बिल्डिंग समथिंग फॉर DIY इन्वेस्टर्स हु आर प्रोफेशनल्स. क्योंकि मैं जब प्रोफेशनल था तो आई यूज टू ओनली इन्वेस्ट इन द सेकेंड बकेट जो होता था ना, ये G+Q वाला. क्योंकि ऊपर के बकेट का कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता था कि ये वैल्यू बकेट और हाइपर ग्रोथ बकेट में कब सेक्टर में रोटेशन हो रहा है, कब एक टेलविंड आया, कब चला गया, बस वो न्यूज़ में सुनने आता था. एंड नॉर्मली इवन इफ़ यू लुक एट न्यूज़ चैनल्स, वो लोग सिर्फ वही चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनमें वो इन्वेस्टेड होते हैं. तो उनका वहाँ पे एक क्लियर कट बायस है. अब कंटेंट क्रिएटर्स भी मैंने जब ऑब्जर्व किया, अब तो मैं इस साइड हूँ, मैं खुद कंटेंट क्रिएट करता हूँ. तो पहले मैं देखता था कंटेंट क्रिएटर्स जो 2021-22 में काफ़ी टेलविंड था कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था. तो टेलविंड था काफ़ी ज़बरदस्त. और कंपटीशन अभी तो बहुत बढ़ गया है, पर तभी बहुत ज़बरदस्त टेलविंड था और
इतने सारे लोग नहीं थे, बट आई यूज्ड टू ओनली सी कंटेंट बीइंग क्रिएटेड फॉर कंपनीज विच हैव रिसेंटली हिट ऑल टाइम हाइज। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि यार ये ऑल टाइम हाई पे गया है, ये क्यों बना रहा है इसके लिए, तो पूरा डिस्कवर्ड है। बट फिर तब रियलाइज हुआ कि यार ऑल टाइम हाई पे गया है, इट मीन्स दैट अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, 4 लाख 5 लाख। तो अगर 4 लाख 5 लाख 7 लाख रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो ऑब्वियसली वो लोग देखेंगे और बंदे को व्यूज़ मिलेंगे, और व्यूज़ मिलेंगे तो ऑब्वियसली कंटेंट आगे जाएगा। तो वो रियलाइज़ हो गया कि it's not one has to be very clear, at least on my side, कि आप इक्विटी रिसर्च कर रहे हो या फिर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो देन यू लुकिंग एट व्यूज, यू लुकिंग एट आई बॉल्स, यू हैव टू build news around, or you have to build fundamentally analyze companies which are hit all time highs पे। बट फिर उससे पैसा नहीं बनेगा। फिर मेरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है खुद के लिए एक तरह से पैसा बनाना या फिर पोर्टफोलियो क्रिएट करना, दैट वुड बी लॉस्ट आउट, राइट। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा इक्विटी रिसर्च वाला रूट ले लिया हूँ एक तरह से, एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड बी डूइंग इन द फ्यूचर, राइट। सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट मेन बात जो मैं भूल गया कि इफ़ यू थिंक दैट प्रोसेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो बनाने का प्रोसेस इज समथिंग विच यू वांट टू एडहेयर टू एंड लर्न तो नहीं, साथ में ही सीखेंगे जो भी सीखना है, राइट। तो इज समथिंग विच यू वांट टू काइंड ऑफ stick to, then probably you can sign up for this membership. And yeah, I'm building some product wherein some platform wherein जो DIY investors, जो professionals है, जो लोग वीकेंड पे जिनको वक्त मिलता है, जो मेरे प्रॉब्लम्स थे जो मैं देख रहा हूँ, सो सिंपल वर्ड्स, आई एम बिल्डिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ विच कुड बी एक्सट्रैपुलेटेड फॉर अ लार्जर ऑडियंस, राइट। तो दैट इज समथिंग विच आई एम डूइंग। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, बट टाइम टू टाइम बेसिस पे आई विल स्पीक टू मेनी ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी to understand कि क्या और हो सकता है, and the fact that most of you are professionals, right? So do sign up to the service if you think that this would be valuable to you. And this was a brief about today's video. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.